स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज आप लोग सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं 12th हिस्ट्री का। सेट प्रैक्टिस करने के टाइम हम आपको आंसर तो साथ में बताते चलेंगे नहीं, क्योंकि आंसर बताएंगे तो फिर इस टेस्ट का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। आंसर की जांच के लिए आप लोग लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ से अपने उत्तर की जाँच करेंगे और कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी कलम लेकर के रेडी हो जाइए, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं सवाल। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, ऑप्शन बी नवपाषाण युग, ऑप्शन सी लौह युग और ऑप्शन डी कांस्य युग। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए जहाँ लोग मवेशी रखते हैं, ऑप्शन बी जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों ऑप्शन, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी विशाखादत्त और ऑप्शन डी कल्लन। क्वेश्चन नोट करना हो तो वीडियो रोक करके पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ऑप्शन ए है 17 मई 1498, बी है 17 मार्च 1598 ईस्वी, ऑप्शन सी 17 मार्च 1498 और ऑप्शन डी 17 मई 1598। क्वेश्चन नंबर 5 है, बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी गुरु नानक, ऑप्शन सी चैतन्य और ऑप्शन डी रामानंद। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? था ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी बहादुर शाह। क्वेश्चन नंबर 7 है, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था वारेन हेस्टिंग्स से या वेलेजली से या कर्नवालिस से या रिपन से? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए जतरा भगत ने, ऑप्शन बी दुबिया गोसाई ने, ऑप्शन सी भागीरथ ने और ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू ने। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी संथाल विद्रोह, ऑप्शन सी सन्यासी विद्रोह और ऑप्शन डी हो विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन ए है बंगाल, बी है पंजाब, सी है दक्षिण भारत और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11 नंबर पे, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हर्यक और ऑप्शन डी कुषाण। क्वेश्चन नंबर 13, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी कनिष्क ने, ऑप्शन सी रुद्रदमन ने और ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 14, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन और ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुणों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए अशोक को, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को और ऑप्शन डी नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे, महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया? ऑप्शन ए है पावापुरी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी चंपा और ऑप्शन डी नालंदा। यहाँ पे सी हो गया है मिस्टेक से, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी ही होगा, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मनु, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी तुलसीदास और ऑप्शन डी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 18, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। क्वेश्चन नंबर 19,
कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी रजिया। क्वेश्चन नंबर 20, दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन इलाही किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बाबर से, ऑप्शन बी हुमायूं से, ऑप्शन सी अकबर से, ऑप्शन डी जहांगीर से। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए है 1905, बी है 1912, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1925। 22 नंबर क्वेश्चन चलिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, बी 1930 में, ऑप्शन सी 1940 में और ऑप्शन डी 1945 में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में और ऑप्शन डी 1948 में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में, या ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में और ऑप्शन डी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 25, किसी शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? बलबन ने, या मोहम्मद तुगलक ने, या बाबर ने, या अकबर ने? देखिए, सेट बनाने के बाद जब आप करेक्शन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे अपने उत्तर की जांच करेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन गलत होगा उसको फिर से ज़रूर याद कीजिएगा ताकि वो एग्ज़ाम में याद करना काम आएगा। ऐसा नहीं उसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा सेट बनाने का। सेट बनाने का मतलब है आप सेट बनाएं, उसके बाद जो भी गलतियाँ हुई फिर से जा कर के देखें आखिर प्रॉब्लम्स है कहाँ पे, उसको ठीक करें, उसको याद करके खुद को परफेक्ट बनाएं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाहजहाँ, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। निम्न में से महिला संत थी? ऑप्शन ए मीरा, ऑप्शन बी अंडाल, ऑप्शन सी कराईकल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी अंग्रेजी में, ऑप्शन सी उर्दू में या ऑप्शन डी फारसी में। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर का संरक्षक कौन था? बताना है आपको कि अकबर का संरक्षक कौन था। ऑप्शन ए है फैजी, ऑप्शन बी है मुनीम खां, ऑप्शन सी अब्दुल रहीम, ऑप्शन डी बैरम खां। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? ऑप्शन ए रामानंद ने, ऑप्शन बी कबीर ने, ऑप्शन सी चैतन्य ने और ऑप्शन डी बैरम खान ने। क्वेश्चन नंबर 31, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी डच और ऑप्शन डी फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 32, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है विजयनगर साम्राज्य से, ऑप्शन बी बहमनी साम्राज्य से, ऑप्शन सी गुप्त साम्राज्य से और ऑप्शन डी मौर्य साम्राज्य से। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ से जमींदार थे? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी जगदीशपुर और ऑप्शन डी मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1902 में। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं होगा तो, याद होगा तो ठीक ही आपका क्वेश्चन सही होगा। ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन 1907 में और डी 1914। क्वेश्चन नंबर 35, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? ऑप्शन ए अलबरूनी, ऑप्शन बी मार्को पोलो, ऑप्शन सी बर्नियर और ऑप्शन डी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 36, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा? जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किस यात्री ने यात्रा पर जाने हेतु अपने घर को छोड़ा?
ऑप्शन ए अल-बरूनी ने, ऑप्शन बी मार्को पोलो ने, ऑप्शन सी बर्नियर ने, ऑप्शन डी इब्न बतूता ने। क्वेश्चन नंबर 37, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, ऑप्शन बी बलबन के शासनकाल में, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान के शासनकाल में, और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 38, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए अब्दुल रजाक, ऑप्शन बी अल-बरूनी, ऑप्शन सी बर्नियर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? अल-बरूनी किसके साथ भारत आया? ऑप्शन ए है महमूद गजनी, ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी तैमूर, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन नंबर 40, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? ऑप्शन ए फैयान, ऑप्शन बी ह्वेनसंग, ऑप्शन सी अल-बरूनी, और ऑप्शन डी इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए मुरक्का, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी तुर्की, या ऑप्शन डी ईरान। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन कौन था? ऑप्शन ए है सैनिक, बी है गायक, सी है अभियंता, या डी है सर्वेक्षक। क्वेश्चन नंबर 43, फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना इतिहास के किस स्कूल से की गई है? ऑप्शन ए है एनाल्स, ऑप्शन बी है सॉलरटन, और ऑप्शन सी है मार्क्सवादी, ऑप्शन डी साम्राज्यवादी। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? फ्रांसिस बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? ऑप्शन ए है गौड़, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है कोल, और ऑप्शन डी है हमार। क्वेश्चन नंबर 44, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शन ए सिद्धू कानू, ऑप्शन बी सेवरम, ऑप्शन सी गोमधर कुंवर, ऑप्शन डी चित्तर सिंह। क्वेश्चन नंबर 46, किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? ऑप्शन ए 11वीं रिपोर्ट, ऑप्शन बी 21वीं रिपोर्ट, ऑप्शन सी 5वीं रिपोर्ट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? ऑप्शन ए मार्टिन बॉल्ड, ऑप्शन बी बुकानन, ऑप्शन सी मुनरो एवं रीड, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 48, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य का नींव डाली? ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी तुगलक वंश, या ऑप्शन डी खिलजी वंश। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, बी 21 अप्रैल 1526, सी 20 अप्रैल 1527, या डी 15 अप्रैल 1528। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? ऑप्शन ए खानवा के युद्ध में, ऑप्शन बी घाघर के युद्ध में, ऑप्शन सी पानीपत के युद्ध में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी? भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। ऑप्शन ए डचों द्वारा, ऑप्शन बी अंग्रेजों द्वारा, ऑप्शन सी पुर्तगालियों द्वारा, ऑप्शन डी फ्रांसियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, ब्रिटिशों ने भारत में सूतर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? ऑप्शन ए अकबर से, ऑप्शन बी यहाँ पे सूतर हो गया है। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की अनुमति निम्नलिखित में किससे प्राप्त की थी? यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सूरत होगा। अकबर से, ऑप्शन बी जहांगीर से, ऑप्शन सी शाहजहां से, ऑप्शन डी औरंगजेब से। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलंबस, ऑप्शन बी मैंगलस, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, या ऑप्शन डी टॉमर मूर। क्वेश्चन नंबर 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध यानी एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? ऑप्शन ए पेरिस की संधि, ऑप्शन बी बेसिन की संधि, ऑप्शन सी एला साफेल की संधि, या ऑप्शन डी सूरत की संधि। क्वेश्चन नंबर 55, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम
सर्वप्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, ऑप्शन बी धर्मांतरण करना, ऑप्शन सी राज्य स्थापित करना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जब 17 मई 1948 ईस्वी वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? ऑप्शन ए कालीकट के राज जमोरिन ने, ऑप्शन बी कैनानूर के कोलाथिरी ने, ऑप्शन सी कोचिन के नायर ने, या ऑप्शन डी ट्रावनकोर के तिरुवेदी ने। क्वेश्चन नंबर 57 चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया? ऑप्शन ए कोचिनल, ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन सी पुलिकट, या ऑप्शन डी कैनानूर। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति में, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में, या ऑप्शन डी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 59, दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार फिर से रिपीट कर रहा है। दिसंबर 1943 ईस्वी में लीग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन में, या ऑप्शन डी इस्लामाबाद अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 60, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मोहन सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, या ऑप्शन डी प्रीतम सिंह। यही था आज का अंतिम क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन को आप लोग बनाने के बाद अपने आंसर की जांच करें, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर शीट आपको मिलेगा। आंसर की जांच करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका कितना अंक प्राप्त हुआ। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पहले से किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।